जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आपने वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं 3 एंजल मैसेज भी देखती हूँ, जो यदि आप पूरी वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो वो मैसेज आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो देखा कीजिए। और आज माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है, माँ आदिशक्ति का आज क्या दिव्य संदेश है जो आप सब तक पहुँचना चाहता है। तो पहले मैं जो चैनल्ड मैसेज मुझे मिला है, मैं वही आपको सुनाऊंगी। प्लीज इसे बहुत पॉजिटिव होकर सुना कीजिए, क्योंकि ये माँ का प्यार ही है जो हम सबको मिल रहा है। ठीक है। बिन आपके कौन माँ हमारा है, बिन आपके कौन माँ हमारा है। हम किस्मत वाले माँ जो आया तेरा सहारा है। बिन आपके कौन माँ हमारा है। कांटों से भरी राहों को फूलों से माँ ने सजाया है। हर दर्द से मुक्ति मिली हमको, माँ ने आंचल में छुपाया है। दुख से जब हम हार गए थे, माँ ने रास्ता दिखाया है। दुखों से जब हार गए थे, माँ ने रास्ता दिखाया है। बिन आपके कौन माँ हमारा है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश आप सब तक पहुँच रहा है कि आपकी जो भी रास्ते आपके कांटों से भरे हुए थे, जब से आप माँ के सानिध्य में आए हो, माँ की शक्तियों से जुड़ गए हो, माँ की भक्ति करने लगे हो, तब से माँ ने आपकी उन कांटों से भरी राहों को फूलों से सजा दिया है। आपके हर दर्द से अब आपको मुक्ति मिल रही है, क्योंकि अब आपको माँ का आंचल मिल गया है। और जब जब आप दुखों से हारे हो, माँ ने आपको रास्ता दिखाया है। तो इतना प्यारा मैसेज आप सब तक पहुंचा है, तो सबसे पहले तो माँ आदिशक्ति का धन्यवाद कीजिए कि वो आप तक ये मैसेज पहुंचा रही हैं। और आप सभी भाग्यशाली हो जो माँ का ये दिव्य संदेश आप सब तक पहुंच रहा है। ठीक है। और माँ का जो प्यारा आंचल है, आप उसकी छत्र छाया में पल रहे हो, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस अपनी भक्ति, पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हो, वो आप नित्य नियम से करते रहो। माँ आपके सदा साथ है। और चलिए कार्ड से भी देखती हूँ मैं कि कौन सा गुप्त संदेश माँ आपको देना चाहती है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव होकर ही आपने ये वीडियो देखनी है। जितना आप पॉजिटिव होकर वीडियो को देखते हो, सुनते हो, उतना ही पॉजिटिव परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो माँ का
पहला ही मैसेज है वो ये है कि माँ शब्द में कितनी ताकत है, ये आपको अब समझ में आ गया है। जब जब आपने माँ को पुकारा है, माँ किसी न किसी रूप में आपके पास आई है, आपको वो हेल्प दी है जिसकी आपको उस टाइम पे जरूरत थी। माँ यहाँ पर जो आप सबको संदेश दे रही है वो ये है कि एक बहुत ही सुंदर बदलाव आपके जीवन में हुआ है। ठीक है, आपने उसे स्वीकार किया है या नहीं किया है, आपको वो अभी समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, माँ बोल रही है जिसको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, और जिनको अभी समझ में नहीं आया है कि क्या बदलाव उनके जीवन में हुआ है, तो माँ बोल रही है कि बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि क्या क्या बदलाव आपके जीवन में हो गए हैं जो माँ की कृपा से हुए हैं। ठीक है, और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव है। इसमें आपने अपने लिए जीना सीखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, माँ का ये गुप्त संदेश है आपके लिए कि आपने स्वयं के लिए जीना सीख लिया और आपने अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना सीख लिया। अब आप जानते हो कि आपके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। तो माँ बोल रही हैं कि अब इतने अच्छे से जब आपको पता चल गया है तो अब उन शक्तियों का प्रयोग अपनी लाइफ में भी करो। ठीक है, जब जब जरूरत पड़ती है तो अपनी उन शक्तियों का आपने यूज करना है अपनी लाइफ में। बहुत सारी विपदाओं से, बहुत सारी मुश्किलों से माँ ने आपको बाहर निकाला है। ठीक है, यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि जो एक ऐसी काली रात थी जो आपके लिए बहुत ऐसी पेनफुल थी, तो माँ ने आपको उस रात से बाहर निकाल दिया है। अब आपके जीवन में वो एक नया सवेरा हुआ है। ठीक है, तो आपने वेलकम करना है इस पॉजिटिव एनर्जी का कि कैसे आपने सारी मुश्किलों को सहन किया। अब माँ बोल रही है कि आप वो सारे चक्र से बाहर आ गए थे। ठीक है, और आपके जो भी दुश्मन है ना, जो भी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो कैसे न कैसे आपको पीछे खींचते हैं, तो यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि आपने उनकी चिंता नहीं करनी है, उनको मैं देख रही हूँ। माँ उनको अपना उग्र रूप दिखा रही है। ठीक है, वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन माँ आपके जो भी आपका हित नहीं चाहते उनको माँ अपने आप देख रही है। तो आपने टेंशन नहीं करनी है कि जो भी आपके सामने आती हैं कई बातें, तो माँ बोल रही है कि आपने सब मुझ पे छोड़ना है। ठीक है, जैसे आप मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरे मेरे मंत्रों का जाप कर रहे हो ना, वही चीज आपको हर उस परिस्थिति से बचा रही है। ठीक है, उस बुरी नेगेटिव एनर्जी से भी बचा रही है। यहाँ पर किसी किसी के लिए माँ का मैसेज आ रहा है कि किसी किसी का थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से अब ओपन हो गया है। ठीक है, अब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। पहले आप डरते थे, खुल के बोल नहीं सकते थे। ठीक है, तो आपके लिए माँ का ये गुप्त संदेश है जो माँ आज आपको बता रही है कि आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो गया है। अब आप जब जरूरत होगी ना तो आप अपने लिए बोलोगे। ठीक है, जो आप पहले नहीं करते थे।
माँ यहाँ पे बोल रही है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि आपने बहुत सुना, बहुत कुछ सुना, ठीक है। और माँ भी देख रही थी कि आपने क्या क्या सहा है, क्या क्या सुना है। बहुत ही गलत गलत शब्दों को आपने सुना अपने लिए, ठीक है। मतलब बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनना। अब माँ बोल रही है कि अब ना आपका जो थ्रोट चक्रा ओपन हुआ है, तो अब आप रोक सकते हो। जो गलत बोल रहा है ना, आप उसे रोक सकते हो। अब आपके थ्रोट चक्रा की जो पावर है ना, वो बहुत हाई है, ठीक है। अब आपकी वाणी में वो शक्ति है। यदि आप जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गलत कुछ आपको शब्दों का उच्चारण कर रहा है, आप उसको रोक सकते हो, ठीक है। अब आपके पास वो पावर माँ ने आपको दी है। तो ये गुप्त संदेश माँ आप सब तक पहुंचाना चाहती थी। और यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। बहुत रोए हो, बहुत जागे हो, तो माँ बोल रही है अब उस सब चीजों का अंत है। मैंने अंत बोला और यहाँ पे डेथ कार्ड आ गया है। माँ बोल रही है कि कोई बात नहीं, आपने वो सारी परिस्थितियां ना, अब वो लोग जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, ठीक है, आपको चीट कर रहे थे, माँ बोल रही है कि अब आपके अंदर वो पावर है कि आप बहुत अच्छे से अब समझ जाते हो कि कौन कैसा है, ठीक है। तो अब माँ बोल रही है अब आप बार बार उस धोखे में नहीं फंसोगे, और कोई आपको अब तकलीफ देना चाहे ना, तो वो नहीं दे पाएगा। क्योंकि यहाँ पर माँ बोल रही है कि अब आपके पास वो पावर दे दी गई है आपको, आपके हाथ में वो तलवार दे दी गई है कि आप बुराइयों का नाश करोगे। अब माँ पता क्या बोल रही है कि अब आपको फिर से ना एक नया जीवन मिला है, ठीक है। एक पूरा ही आपकी जो कहानी थी वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो माँ का यही गुप्त संदेश है आपके लिए कि अब आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो अब आप अपनी एक न्यू लाइफ को जीने वाले हो, ठीक है। आगे आने वाला जो टाइम है उसमें आपका मतलब माँ बोल रही है कि आपका एक न्यू बर्थ हुआ है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी का भी आपने वेलकम करना है कि आपको माँ ने वो मौका दिया, आपका एक नया जीवन आपको प्रदान किया कि अब आप ना अपनी पावर के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार हर पल आपके साथ है। तो अब आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि कैसे होगा, है ना, मतलब किसी बात को भी लेके हर चीज बहुत अच्छे से होगी। माँ का माँ का बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है, ठीक है। तो आपने देखना है, अब समझना है कि माँ आपको जो इशारे करती है ना, माँ जो आपको मैसेज देती है, वो जितने भी मैसेज होते हैं ना, उनको आपने बहुत अच्छे से उसके ऊपर काम करना है। आपने वो सारे मैसेज लिख लेने हैं, चाहे जब भी आपको कोई मैसेज मिलता है जो माँ आपको देती है, ठीक है, भगवान जी का कोई भी दिव्य संदेश आप तक पहुंचता है, तो आपने उस टाइम पे वो संदेश अपने लिए लिख लेना है, ठीक है। और माँ बोल रही है कि अब आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है।
वो काली रात बीत गई। ठीक है। और यहाँ पर ना किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपका जो मूलाधारा चक्र है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, वो पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं करता, मतलब वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपने कोई ना कोई योगासन जरूर करने हैं। ठीक है, बैठ के जो भी योगासन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप ऐसी वीडियो देख सकते हो जो स्पेशली मूलाधारा चक्र को ओपन करने के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो आपने वो देखनी है और देखना है कि कैसे आपका जो मूलाधारा चक्र है वो कैसे ओपन होगा। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है किसी किसी के लिए कि उस पर काम करना है, क्योंकि यदि ये चक्र आपका पूरी तरह से ओपन नहीं होगा, ठीक है, इसमें यदि कोई भी ब्लॉकेज रह जाती है तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आपको टांगों में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि हड्डियों से संबंधित फिर आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रही है कि थोड़ा सा अपना ना चेंज कीजिए। यदि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा उसमें योगा के जो पॉस्चर होते हैं ना वो ऐड कर लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उससे आपका जो मूलाधारा चक्र है ना वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा और उसमें जो थोड़ी बहुत रुकावट है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, और माँ बोल रही है कि जो लोग बैठ के बहुत देर तक बैठते हैं, माला जाप करते हैं, उनकी ये चीज ना ऑटोमेटिकली हील हो रही है। ठीक है, यदि आप जमीन पर बैठकर बहुत आराम से 15-20 मिनट के लिए कोई भी माँ का माला जाप कर रहे हो, उनका मंत्र जाप कर रहे हो, है ना, और अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो खुद को, तो आपका तो वो अपने आप ही हील हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं ऐसे करते हैं तो उनके लिए वो मैसेज आया है कि आप योगा जरूर करें। और यहाँ पर पता है क्या मैसेज माँ दे रही हैं कि आप बहुत करुणामय हो। ठीक है, आप बहुत ही दयालु हो। यहाँ पे मेल फीमेल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये एनर्जी की बात है। तो जो कोई भी सुन रहा है ना, ये माँ उसके लिए बोल रही है कि आप इतने दयालु हो ना, आपका हृदय इतना साफ है, आप दूसरों के लिए बहुत सोचते हो। ठीक है, तो माँ बोल रही है कि ये आपका प्लस पॉइंट है, जो आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं। ठीक है, आपके इस व्यवहार के कारण, जो आपकी ये दयालुता का जो भाव है, ठीक है, निर्मल हृदय है आपका, तो इस वजह से आपको जाने अनजाने में ना लोगों की बहुत सारी अच्छी दुआएं भी मिलती हैं। और यहाँ पर माँ बोल रही है कि जितना हो सके सेल्फ लव आपने करना ही है। बस आपका पहला काम सेल्फ लव होना चाहिए, उसके बाद आप सारे काम करोगे। ठीक है, क्योंकि जो ये चेंज हुआ है ना और जो आगे भी होगा, उसमें आपको सबसे पहला जो स्थान देना है वो सेल्फ लव को देना है। क्योंकि जितना आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखोगे, उतना ही आप आगे अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते जाओगे। क्योंकि इसमें और ज्यादा अच्छे से आगे जाने के लिए आपके पूरे बॉडी का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है, जिस किसी के लिए भी होगा प्लीज वो अपने लिए रखें, नहीं तो दूसरों के लिए जाने दें। कि मतलब जो आप खाना खाते हो ना, पानी पीते हो, तो उस टाइम पे आपने बहुत ध्यान रखना है। आपको पता भी चल जाता है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको सूट नहीं करती हैं। ठीक है, तो आपने वो नहीं लेनी है, तो जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर आपका गला खराब हो जाएगा। ठीक है, और माँ बोल रही है अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बना के रखो, क्योंकि अब आप ना एक छोटे बच्चे की तरह हो। माँ आपको एक छोटे बच्चे की तरह देख रही है। अब वो छोटा बच्चा
कैसे आगे ग्रो करेगा, उसमें माँ की सारी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और माँ देखेगी अब आपको आगे बढ़ते हुए, तो माँ बोल रही है कि बस अपने आप को मतलब कि अपने इनर चाइल्ड को भी हील करते रहना है, ठीक है। उसको भूल नहीं जाना है कि आप बहुत बड़े हो गए, अब आप जो काम आप बचपन में किया करते थे वो आप अभी नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं सोचना है यहाँ पे। इसीलिए माँ बोल रही है कि आपका न्यू बर्थ हुआ है, ठीक है। सारी जो दुख तकलीफ झेलनी थी ना आपने, वो आपने झेल ली, ठीक है। तो अब आपने फिर से उसी एनर्जी में आ जाना है, ठीक है। तो मतलब कि एक बच्चे की तरह खिलखिलाना है, उसकी तरह रहना है, खुश रहना है। और रोज सूर्य देव को नमस्कार जरूर करना है, उनको प्रणाम जरूर करना है। और सूर्योदय होने से पहले ही आपको उठ जाना है। माँ बोल रही है कि जैसे जो उठते हैं उनको तो ये एनर्जी पता है कि वो बहुत फ्रेश फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि वो उठते तो हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, लेकिन फिर भी जैसी एक ताजगी उनको पूरे दिन भर में रहनी चाहिए ना, वैसी नहीं रहती। तो यहाँ पे माँ बोल रही है थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान दो, ठीक है। मॉर्निंग में आप क्या ले रहे हो, ठीक है, खाने में, तो वो भी देखो। और मॉर्निंग में आपकी रूटीन कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो, ये भी आपके पूरे दिन भर की एनर्जी को प्रभावित करता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप किसी को, आपके सामने कोई रोता हुआ है, कोई दुखी हो ना, आप उसको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते हो। तो माँ बोल रही है कि आपकी ये आदत ना माँ को बहुत पसंद है। आपको जीव जंतुओं से भी इतना ज्यादा मतलब प्यार है ना कि आप उनको भी तकलीफ में नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पे माँ बोल रही है कि जितना आप छोटे बच्चों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, जितना जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ मतलब अपने आप को कनेक्ट करोगे, नेचर में रहोगे, उतना ही आपकी हीलिंग होती जाएगी, और उतना ही आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते जाओगे, और उतना ही माँ बोल रही है कि आप आगे बढ़ते जाओगे। और वो जो आप अब आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें हर पल माँ की नजर है, माँ आपको देख रही है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना, माँ बोल रही है आप चिंता मत करो, जो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करना चाहता है ना, या ऐसी मनसा से जो तुम्हारे आसपास आएगा, उसको माँ देख लेगी, उसको माँ खुद ही आपसे दूर कर देगी। तो अब आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी है, बस अपना ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से रहना है, ठीक है। और सबको बस ऐसे ही, जो आपका इतना प्यारा दिल है उसे ऐसे ही रखिए, उसमें करुणा का वो भाव और ज्यादा बढ़ाते रहिए, है ना। और अपने परिवार, अपने आसपास का माहौल भी आपको बहुत अच्छा रखना है। तो यही थे माँ के गुप्त संदेश जो आप सब तक पहुंचना चाहते थे इन गुप्त नवरात्रों में। ये टाइमलेस वीडियो है, जब कभी भी आप ये सुनते हो तो ये माँ का मैसेज होता है, तो आप कभी भी सुन सकते हो। लेकिन जब ये वीडियो बन रही है तो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और माँ का गुप्त संदेश ही आपको प्राप्त हुआ है कि कैसे अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। और जो भी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आदि शक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पुराने व्यूअर्स, मेरे नए व्यूअर्स सब स्वस्थ रहें और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें पॉजिटिविटी के साथ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनको प्रभावित ना करे माँ, यही प्रार्थना करती हूँ। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे मैसेज, इन्हें दिल से स्वीकार कीजिएगा। और मैं एंजल मैसेज भी देखती हूँ कि एंजल क्या बोल रहे हैं आज आपको। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, सब कुछ ठीक जल्दी हो जाए। माँ बोल रही हो इतना बोलने में टाइम गवाते हो ना, उतना तुम मेरा नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अपने मन में ये मत सोचो जल्दी हो जाए, कब होगा। माँ बोल रही है सब कुछ हो रहा है बहुत अच्छे से, है ना। तो आपने
परेशान नहीं होना है। चलिए देखते हैं एंजल नंबर से आपके लिए क्या मैसेज है। मैं 3 कार्ड लूंगी। यहाँ पर जो पहला ही एंजल मैसेज आया है ना, और यहाँ पर जब मैं ये मैसेज लिख रही थी तो यहाँ पे धरती माँ का मैसेज आया था, और माँ काली ने भी आपको मैसेज दिया कि जितना आप जैसे धरती पर बैठकर कुछ भी पूजा पाठ बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, 15-20 मिनट या अपने ध्यान का जो टाइम आपने बढ़ा दिया है, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसे कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और माँ ने बोला कि प्रकृति में आपको कुछ टाइम बिताना है, तो यहाँ पे एंजल नंबर से जो आपको मैसेज मिल रहा है वो भी यही है कि कुछ समय प्रकृति के साथ आपको कनेक्ट करना है। थोड़ा सा गहरी सांसों के साथ कुछ समय अभ्यास जरूर करें। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक अलग ही आनंद को महसूस करोगे। माँ यहाँ पे आपको ये मैसेज माँ ने दे भी दिया है कि आपको प्रकृति के साथ कनेक्ट करना है, और एंजल भी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा प्रकृति के साथ कनेक्ट कीजिए, है ना। आपके आसपास प्रकृति में पक्षियों की आवाजें आती होंगी। यहाँ पर एंजल बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारे अलग अलग पक्षियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जो आपको अंदर से ना एक उमंग से भर देती हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है यदि आपको पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं, आपके आसपास पक्षी रहते हैं, मतलब कि एंजल की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। और यहाँ पर माँ का मैसेज है, गुजरी माँ का। ठीक है, यहाँ पे मैसेज है, जब मैं ये मैसेज लिख रही थी एंजल नंबर का, तो माँ गुजरी की एनर्जी को मैं फील कर पा रही थी। तो यहाँ पर माँ बोल रही हैं आपके अंदर जो ममता का भाव है, और वो माँ आदि शक्ति माँ काली ने भी आपको मैसेज दे दिया है। आपके अंदर जो ममता का भाव है उसे कभी कम ना होने दे। इंसानों के साथ साथ आपको प्रकृति के हर जीव जंतुओं के लिए भी वही भाव रखना चाहिए। जितना आप बेजुबान जीवों के साथ अच्छा करोगे, आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी होगी। इतने अच्छे से सारे मैसेज आपस में मिल रहे हैं, है ना। तो एंजल भी यही चाहते हैं जो माँ आदि शक्ति ने आपको संदेश दे दिया है। और यहाँ पर ब्लैक तारा माँ का भी आपके लिए संदेश है। आप अच्छे से जानते हो अपने आसपास के लोगों को, फिर भी आप आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हो। ऐसा ना करें, नहीं तो किसी प्रकार की मुश्किल में आप फंस सकते हो। अच्छी तरह से सोच समझकर लोगों पर यकीन करें। ठीक है, जब ब्लैक तारा माँ की एनर्जी आती है ना, तो माँ एक तरह से हमें प्रोटेक्शन का मैसेज दे रही होती है ना। और माँ थोड़ा सा हमें अवेयर भी कर रही होती है कि अपने आसपास के लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक है, ऐसे आंख मूंद कर आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है। और बाकी जितनी भी आपके आसपास की वो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसे माँ ब्लैक तारा खुद ही रिमूव कर देती है। लेकिन माँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहने का मैसेज दे रही है। तो यही थे आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज, इन्हें दिल से स्वीकार कीजिए। ठीक है, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय माँ आदि शक्ति।